नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NH स्टडी शंकर पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग का क्लास शुरू हो गया है। आप सभी लोग आ जाइए फटाफट, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 13 है, जो गदखंड से है, ठीक है। तो इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की भी संभावना बनता है, ठीक है। याद करने से अच्छा होगा, फिर बाद में एग्जाम में देखा गया कि यादें नहीं किए, बस फंस गए वहाँ पे, ठीक है। तो याद कर लेने से अच्छा होगा। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे ले शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा चैप्टर है। इसका लिखने वाला कौन है? तो लिखने वाला है जय कृष्णमूर्ति, ठीक है। इनका जन्म याद रखिएगा 12 मई 1895 में हुआ था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो शिक्षा पाठ के रचयिता यानी कौन लिखे हैं, यही पूछ रहा है। तो जय कृष्णमूर्ति, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर क्या लिखे हैं? ओ सदानीडा। उसके बाद महात्मा गांधी क्या लिखे हैं? महात्मा गांधी तो हमारे चैप्टर में नहीं है शायद, महात्मा गांधी 10th में है, ठीक है। चलिए, जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कीर्ति क्या है? एक प्रकार का संभाषण है, ठीक है इसमें। और संभाषण है, ऑप्शन ए होगा सही। लेकिन निबंध कौन है? तो निबंध ओ सदानीडा है एक ठो, और एक निबंध है अर्धनारीश्वर, ठीक है। और एकांकी है सिपाही की माँ, ठीक है। ये सब भी याद रखना है। चलिए, बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है? तो बचपन में स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस दिन हुआ था? वही 12 मई होगा, ठीक है, 12 मई 1895 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या होता है? तो कहीं जाना कठिन होता है जीवन को जीना, ठीक है। जीवन को समझना नहीं, जीवन को जीना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर याद रखना, नहीं, जीवन को जीना नहीं, जीवन को समझना होगा, ठीक है। हाँ, जीवन को समझना, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, जीवन को समझना। चलिए, शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का क्या कार्य है, आप लोग बताइए। धन की प्राप्ति में मदद करना, कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में मदद करना, संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना। हाँ, जीवन को समझने में मदद करना, बस यही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में जो ज़्यादा लंबा लिखा रहता है वही सही होता है ज़्यादातर, ठीक है। इसलिए हमको भी ऑप्शन नंबर सी है। और देख लीजिए, आंसर भी सही है सी, हम तुक्का नहीं मार रहे हैं। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आप कब मेधावी नहीं हो सकते? तो मेधावी जब आपके अंदर डर रहेगा, ठीक है, भयभीत होने पर, ठीक है, तो आपके अंदर मेधावी नहीं हो सकते आप, ठीक है, जब आप डरिएगा तो। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि बचपन में ही हमारा किस प्रकार के वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है? स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र पूर्ण, ठीक है। ऑप्शन होगा इसका बी। चलिए, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन बताइए कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी लड़ रहा है पूंजीवादी से, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, पूंजीवादी से लड़ रहा है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है? अपनापन, भय, खुशी या उत्साह? उत्साह तो कभी नष्ट नहीं करेगा, खुशी भी नहीं, अपनापन भी नहीं करता। भय जो है ना, यही विचारों को, संबंधों को नष्ट कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व, ठीक है, किस ओर अग्रसर हो रहा है? नाश की ओर, विकास की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा नाश की ओर। देखिए, इस चैप्टर के अनुसार तो नाश की ओर होगा, विकास उतना कहाँ होता है, ज़्यादा नाश ही होता है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। चलिए, ये भी आप लोग समझ रहे होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि मैधा कहाँ नहीं हो सकता है? तो फिर रिपीट जहाँ भय है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। चलिए, जय कृष्णमूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो निधन याद रखना है कैलिफोर्निया में, ठीक है। ऑप्शन होगा इसका ए, कैलिफोर्निया नामक जगह है, वहीं पे इनका निधन हुआ था। लिडबेटर ने जय कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखते थे? तो एक बिशप शिक्षक के रूप में देखते थे। ऑप्शन होगा इसका बी, ठीक है, बिशप शिक्षक के रूप में
देखते थे। चलिए यहीं पे क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। 14 क्वेश्चन था, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब था, तो ये सब याद कर लेना है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में ज़रूर एक अच्छा बात लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।